Hello everyone, my name is Vidya Sharma. Welcome to my channel Vidya Economics Mantra. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का सिलेबस डिस्कस किया था क्लास 11th का, और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का टर्म 2 का सिलेबस। क्या क्या आएगा टर्म 2 में जानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें टर्म 2 में, टर्म 2 में बच्चे आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा। इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव, इट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। सो ध्यान रखना है कि टर्म 2 में आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। टर्म 1 में आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड था, यहाँ पर आप लोगों का टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पर देखते हैं पार्ट ए में क्या क्या आ रहा है। पार्ट ए में आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में अगर देखें, इसमें आप लोगों का मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, ये सारा का सारा इंक्लूड हो रहा है एंड इट्स कैरिंग 17 मार्क्स। ये 17 मार्क्स कैरी करेगा। एंड स्टूडेंट, अगर हम बात करें पार्ट बी की, पार्ट बी जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होने जा रहा है। उसमें प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई ये इंक्लूड हुआ। देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, ये 2 यूनिट इसमें इंक्लूड होंगी जो कि टोटल कैरी करेंगी 23 मार्क्स। यहाँ पर अगर हम देखें पार्ट ए और पार्ट बी का, तो टोटल होगा 40 मार्क्स का, जिसमें से आप लोगों का पार्ट ए कैरी कर रहा है 17 मार्क्स एंड पार्ट बी कैरी कर रहा है 23 मार्क्स। यहाँ पर आप लोगों का फिर पार्ट सी जो कि प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट 2 है, ये कैरी करेगा 10 मार्क्स यहाँ पर। जानते हैं इसमें ज़रा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में कि कौन कौन सी यूनिट इंक्लूड होने जा रही हैं, क्या क्या उन यूनिट के अंदर के टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं उनमें। अगर हम बात करें पार्ट ए की जो कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, उसमें यूनिट 3 की अगर बात करें, यूनिट 3 में स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में आप लोगों का मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आ रहा है, जिसमें एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब इंक्लूड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कोरिलेशन चैप्टर की अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या इंक्लूड होने जा रहा है। मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, देन उसके बाद मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। या मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में बेटा आप लोगों का जो है कार्ल पियर्सन मेथड इंक्लूड होगा। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर चैप्टर से क्या क्या इंक्लूड होने जा रहा है, इसमें इट्स मीनिंग, टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, इतना इंक्लूड होने जा रहा है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर से। देन उसके बाद अगर पार्ट बी में अगर आते हैं हम, तो पार्ट बी में क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, किस किस यूनिट के क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं उनको देखते हैं। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में से यूनिट 6 जो कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई है, इसमें मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मीनिंग है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टोटल प्रोडक्ट कैसा होता है, एवरेज प्रोडक्ट कैसा होता है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होता है, और रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ पर रिटर्न्स टू फैक्टर जो होता है बच्चे, ये होता है शॉर्ट रन से रिलेटेड। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट रन की स्टडी करते हैं, शॉर्ट रन की डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो हम करते हैं वो शॉर्ट रन की करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम यहाँ पर रिटर्न्स टू फैक्टर के गो थ्रू होंगे। देन उसके बाद आते हैं कॉस्ट चैप्टर में। चैप्टर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होने जा रहा है। चैप्टर कॉस्ट में शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, देन एवरेज कॉस्ट क्या होती है, देन उसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप, इन सब के गो थ्रू होंगे कॉस्ट चैप्टर में। देन उसके बाद आएगा रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, रिलेशनशिप, इन सब के गो थ्रू होंगे। देन उसके बाद आते हैं सप्लाई में। सप्लाई की अगर बात करें तो सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई,
देन मार्केट सप्लाई क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं सप्लाई का स्केड्यूल कैसा रहता है, सप्लाई कर्व कैसा होता है, उसका स्लोप कैसा होता है, उसकी मूवमेंट कैसी होती है, एंड शिफ्ट, मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देन उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज चेंज मेथड। सो ये सारा का सारा सप्लाई टॉपिक से इंक्लूड होने जा रहा है, सप्लाई चैप्टर से इतना सब इंक्लूड होगा इसमें। देन उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके डिटर्मिनेशन क्या है मार्केट इक्विलिब्रियम के, और इफेक्ट क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई कर्व का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। देन उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, इतना इसमें इंक्लूड होने जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को इन्होंने लिया है, यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इंक्लूड नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात इसमें करी गई। सो इतना हम लोगों को कवर करना है इसमें। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे इस चैनल में आपको एक एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लाती रहूँगी। सो बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हम टर्म 1 से रिलेटेड कवर करने जा रहे हैं। सो टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ विद्या इकोनॉमिक्स मंत्रा। थैंक यू।